हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8 हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स की हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स किन किन जगहों पे रहते हैं। अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इन नेचर इज कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे नेचर में, प्रकृति में ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु रहते हैं, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब एज द नेचुरल ड्वेलिंग एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे कि डेजर्ट हैबिटेट में कैमल रहता है और कैक्टी रहता है। फॉरेस्ट हैबिटेट में लॉयन और टाइगर रहते हैं। ग्रासलैंड हैबिटेट में डियर और वाटर हैबिटेट में फिशेस एंड एक्सेट्रा एनिमल्स रहते हैं। टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स 2 तरह के होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट, एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। वाइल द प्लांट्स ग्रोइंग इन एक्वेटिक कंडीशंस आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। और जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, या फिर उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स भी कहते हैं। एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। और पानी में रहने वाले इस तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधों को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट इंक्लूड, एक्वेटिक हैबिटेट में ओशन, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, पूल आते हैं। सी और ओशन का पानी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, तो ये इसको हम मैराइन हैबिटेट बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं उन्हें मैराइन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे वेल, सील, टर्टल, स्टारफिश, शार्क, ये सारे मैराइन एनिमल्स होते हैं। पूल्स एंड पोल्स, लेक एंड रिवर फॉर्म द फ्रेश वाटर हैबिटेट। पूल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, इन्हें हम फ्रेश वाटर हैबिटेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे, ज़मीन पे रहते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और उनके हैबिटेट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्री, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु जो पेड़ों पे रहते हैं, उन्हें एर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। एंड प्लांट दैट सपोर्ट ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड क्लाइंबर। और वो पेड़ पौधे जो ट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम, जो ट्री के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम क्लाइंबर कहते हैं। मंकी, ट्री, स्नेक, स्क्वेरल एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो कि हवा में उड़ते हैं, इन्हें हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विच लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, जिन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग्स, टोड्स, ये एम्फीबियंस होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैन बी वेरियस टाइप ऑफ फॉलोज। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कई तरह के होते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट, बोरियल, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, माउंटेन। रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट। ये गर्म और नमी वाले जंगल होते हैं जहाँ पे पूरे साल भर खूब बारिश होती है। इस तरह के फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट हैबिटेट बोलते हैं। इनके दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज, क्रीपर्स और ग्रासेस। इस तरह के फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़, क्रीपर्स और ग्रासेस होते हैं और कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट, टेम्परेट फॉरेस्ट आर वार्म एंड ह्यूमिड। टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं गर्म होते हैं और ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है ड्यूरिंग समर, बट कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर। समर में ये ह्यूमिड होते हैं लेकिन कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर। जब सर्दी का मौसम आता है तब ये जंगल ठंडे और सूखे होते हैं। दे हैव डेसिडियस ट्री, इनमें डेसिडियस ट्री पाए जाते हैं। बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट, बोरियल फॉरेस्ट हैबिटेट ग्रो इन टैगिया हैविंग शॉर्ट समर एंड लॉन्ग विंटर। इनमें गर्मी का मौसम इस फॉरेस्ट में बहुत कम होता है और सर्दियां बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं। दे रिसीव हैवी स्नोफॉल, बोरियल फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा
स्नोफॉल होता है। ट्रीज इन बोरियल फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, बोरियल फॉरेस्ट के पेड़ हमेशा हरे होते हैं। दे आर कोन शेप्ड, ये कोन शेप के होते हैं। देयर लीव्स आर निडल लाइक, इनकी पत्तियाँ सुई के जैसी होती हैं। ग्रासलैंड हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट आर हॉट एंड पार्शियली ड्राई एरियाज, ग्रासलैंड हैबिटेट गर्म होते हैं और कहीं कहीं पे ये सूखे एरिया भी होते हैं। वेयर ग्रासेज आर मेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर फ्यू, यहाँ पे घास ज़्यादा पाई जाती है और पेड़ कम पाए जाते हैं। ग्रासलैंड प्रोवाइड होम एंड फूड फॉर बोथ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, ग्रासलैंड हैबिटेट में हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और उनके लिए होम और फूड भी ग्रासलैंड हैबिटेट में होता है। डेजर्ट हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट आर वेरी ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट हैबिटेट जहाँ बहुत कम रेनफॉल होता है और यहाँ हमेशा सूखा रहता है। अबाउट 1/5 ऑफ अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट, हमारी पृथ्वी का 1/5 लैंड जो है वो डेजर्ट है। डेजर्ट कैन बी हॉट और कोल्ड, डेजर्ट गर्म भी होते हैं और बहुत ठंडे भी होते हैं। इनमें एनिमल्स जो होते हैं कैमल्स, गैरबिल्स, ये डेजर्ट एनिमल्स हैं, और कैक्टी और डेट पाम डेजर्ट्स प्लांट। टुंड्रा हैबिटेट, टुंड्रा हैबिटेट आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, टुंड्रा हैबिटेट पूरे साल भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। सो दे आर वेरी कोल्ड एंड ड्राई, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा और सूखा होता है। पोलर बेयर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्सेस, स्नोशू हॉर्स, स्नो डॉग्स एक्सेट्रा, ये यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर हैं। पोलर बियर हैव फर एंड थिक लेयर ऑफ फैट, पोलर बियर के बॉडी पे फर होते हैं और फैट स्किन के नीचे उसकी फैट की एक थिक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं, जो उसको पूरे साल भर गर्म रखती है। माउंटेन हैबिटेट, माउंटेन हैबिटेट आर रॉकी एंड वेरी कोल्ड, माउंटेन हैबिटेट जहाँ की चट्टानें होती हैं और ये बहुत ठंडा होता है। यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं। यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कोन शेप्ड के होते हैं, उनकी पत्तियाँ निडल के जैसे होती है। स्नो लेपर्ड, याक, माउंटेन गोट्स एक्सेट्रा, ये एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। थैंक यू।